गई हैं। काज़मी, मुझे लगता है आरजू काज़मी जी, पहले तो मैं पूछूं आपसे, कुछ दिन पहले तक खबर आपके बारे में ये आई थी कि आपको लेकर कुछ ज़्यादा दबाव आप पर पड़ रहा है, आप जो बेखौफ होकर सच बोलती हैं उसे लेकर, अब सब ठीक है? जी सब ठीक है। वो तो आपको पता है चलता रहता है पाकिस्तान में। जितने जर्नलिस्ट हैं सब हम इसी तरह से प्रेशर में ही काम करते हैं, और आई होप कि आगे सब खैरियत रहे। जी। बिल्कुल बिल्कुल, खैरियत रहे, मैं भी यही दुआ करता हूँ। और अच्छा, आप थैंक यू। बेखौफ होकर बोलती हैं, अच्छी बात है। शुएब चौधरी साहब भी बांग्लादेश में रहकर बांग्लादेश में सच बोलना। लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है? जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, लोगों का गुस्सा, लोग आक्रोश इसलिए जाहिर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि साहब हमारे जो जीवन में बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाइए, एक व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था नहीं बनती है तो फिर वो लोग सड़क पर उतरते हैं। हमेशा हिंसा की घटनाएं बढ़ना, अराजकता जैसी स्थिति बनना, पाकिस्तान की राह पर एक तरह से बांग्लादेश चल पड़ा है। मोहम्मद यूनुस को कोई मतलब नहीं है। आरजू जी, मैं सवाल ये आपसे कर रहा हूं। जी 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 जी, अच्छा सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ दोस्ती दिखाई जा रही है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इसी तरह से हम अफगानिस्तान के साथ भी, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो हमने वहां जाकर बहुत ज्यादा दोस्ती दिखानी शुरू की थी और वहां पर बहुत ज्यादा आना जाना हुआ था। तो मुझे डर है कि कहीं उसी तरह की चीज जो है वो बांग्लादेश के साथ ना हो जाए। लेकिन बात सारी ये कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, एक आर्टिफिशियल तरीके से ये मीटिंग्स हो रही हैं। और इतने सालों तक तो हमारे दरमियान कुछ नहीं था, ना ट्रेड हो रही थी, ना बातचीत हो रही थी, ना डायरेक्ट फ्लाइट हो रही थी। अब अचानक से क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश के टर्म्स खराब हुए हैं और शेख हसीना के जाने के बाद, तो इसलिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट अगर आगे बढ़कर इस वक्त बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती यारी दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं इनको आगे जाकर नुकसान ही होगा। और मेरे ख्याल है पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी दूसरी कंट्री में ना तो इंटरफेयर करें, और ना ही अगर किसी के साथ, खासतौर पे भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए तो उस वजह से जाकर उनसे जो है मिलना जुलना बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर हमें वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बांग्लादेश हमें पहले याद नहीं था? क्यों बांग्लादेश के साथ पहले हमारी ना डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना ट्रेड थी, ना कुछ था? और अचानक से गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और वैसे भी दो कमजोर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो बेहतर यही होगा कि हम अपने काम से काम रखें, और बेकार की जो एक दोस्ती दिखाई जा रही है बांग्लादेश के साथ, जो मुझे काफी हद तक आर्टिफिशियल लगती है, मे बी आई एम रॉन्ग, जी, लेकिन मुझे आर्टिफिशियल लगती है, उससे पाकिस्तान अपने आप को अलग रखे। यहाँ पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि बांग्लादेश का मतलब मोहम्मद यूनुस नहीं है, जो शुएब चौधरी भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश का मतलब मोहम्मद यूनुस नहीं है। मोहम्मद यूनुस के जरिए पाकिस्तान, और ये द्विपक्षीय नहीं है, पीजे मीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तो आर्टिफिशियल है और पाकिस्तानी सेना का ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। मीर साहब, देखिए जी, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये आपको पता है मोहम्मद यूनुस का बैकग्राउंड? ये इन्होंने एक्सक्यूज मी, इन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था, पूरी दुनिया में गए, किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। इनको सिर्फ एक शख्स ने मुंह लगाया, जो कि इन्होंने हैलिफैक्स में एक क्लेम किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के अंदर कनाडा में, कि इनको किसी ने अगर सपोर्ट किया था तो शौकत अजीज ने किया था, जो कि सिटी बैंक को हेड कर रहे थे। और शौकत अजीज को उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया, काफी किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेस वहां आए हुए थे। तो मैं समझता हूं कि जो, और उस वक्त ये बांग्लादेश को 11% इन्फ्लेशन पे लेके चले गए थे। अब बात आती है कि आज जो हम कहते हैं कि बांग्लादेशी या बहुत करीब आ गए, ये हो गया। द क्वेश्चन इज कि उनकी एक एफिलिएशन रही है पाकिस्तान के साथ वाया शौकत अजीज, और आज अगर वो फील करते हैं कि पाकिस्तान उनका एक कंफर्ट जोन है इन कंपैरिजन टू इंडिया, तो सो बी इट। बल्कि यहां तो ये होना चाहिए, बांग्लादेश शुड बी मोर एट ईज विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू क्रिएट, जो हमने यहां देखा हुआ है आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान थे। तो व्हाई कांट वी हैव बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर in the regional cooperation?
तो उस लिहाज से आई थिंक वी हैव टू सी इट इन दैट लाइट, वी हैव टू सी इट इन प्रोग्रेशन। जो आदमी बांग्लादेश की इकोनॉमी को 11% पे अगर लेकर चला जाता है, जो कि बिल्कुल ड्विंडल कर गई थी इकोनॉमी, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इनको दोबारा क्या पहली दफा इनको इंस्टॉल कर देते हैं टू कम अलोंग एंड हेड बांग्लादेश, तो ऐसे लोगों की ऑपोजिशन होती है, हर जगह होती है। हमारे अंदर यहाँ खुद शौकत अजीज साहब ये पॉलिटिशियन नहीं थे, बैंकर थे, ये आए, इन पे ऑपोजिशन आई, फिर उसके बाद मुनीर कुरैशी आए, उनके ऊपर भी आपकी आई तनकीद आती है। तो ये जो आते हैं इन पे तनकीद आती है, पॉलिटिकल्स पे बड़ी कम तनकीद होती है, क्योंकि वो उसी नहर में और उसी पानी के लेकिन अंदर साहब वो नहाते बीजे मीर पीते। साहब चुनी अब हुई बात सरकार क्या के आती है? मुखिया नहीं है, ये आए नहीं हैं, ये लाए गए हैं। लाए गए और बिल्कुल मैं सही कहा। बिल्कुल लाए ये बिल्कुल नहीं मान सकता हूं कि अगर मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं पाकिस्तान से नजदीकी तो इसका मतलब पूरा बांग्लादेश चाह रहा है। बांग्लादेश की जनता ने इन्हें नहीं चुना है। तो रेफरेंडम करा लें, सिंपल एज दैट। रेफरेंडम करा लें। शुएब आप चौधरी जो साहब क्वेश्चन है, नहीं, चुनाव करवा लेना। यूनुस साहब को चुनाव करवाने में क्या दिक्कत आ रही है? यही तो यहां पर मंशा पर सवाल है कि पाकिस्तान के वो कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। सिर्फ वो पाकिस्तान की सेना जो कह रही है वो कर रहे हैं। सिंपल कि भाई अभी चुनाव मत करवाओ, तुम बैठे रहो, एक चेहरा मुझे चाहिए। आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। क्या पाकिस्तान को जूट, पटसन, राइस और ये क्या वो सस्ता मिल रहा है? क्या वो उसकी कीमतें कम हो गई? कुछ भी नहीं। नहीं, शुएब चौधरी साहब ऐसा है नहीं, शुएब चौधरी साहब तो बता रहे हैं कि चावल की आड़ में हथियार और कोकीन भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मंशा तो कुछ और है। शुएब चौधरी साहब जल्दी से बिल्कुल जनरल साहब के पास जाऊंगा। यूनुस के बारे में इन लोगों की कोई जानकारी, रियल जानकारी है नहीं। मैं उनको सबसे परमिशन लेकर, हमारे सम्मानित आरजू काजमी जी भी है। देखिए, यूनुस ने जब 2007 में नोबेल प्राइज लिया, उस वक्त उसने घोषणा की कि 12 साल में उस गरीबी को म्यूजियम में भेजेगा। गए म्यूजियम में गरीबी, और यूनुस इज अ फ्रॉड। ये जब से ग्रामीण बैंक के प्रोपेगेंडा शुरू किया, उस वक्त पूरे दुनिया को एक कहानी सुना रहे थे सूफिया बेगम की। कहे कि सूफिया बेगम उससे 20% लोन लिया और बाद में इतने धनवान बन गए, बिल्डिंग बना दी। 2007 में जब यूनुस को नोबेल प्राइज मिला, हमने हमारे ब्रिक्स की रिपोर्टर भेजा वहां और जाके देखा वो बिल्डिंग जिस बिल्डिंग को सूफिया बेगम के नाम के दिखाया, ये किसी और का है। और सूफिया बेगम एकदम बिना ट्रीटमेंट, बिना खाना में, गरीबी में, अनाहार में मर गए। हाँ, वो देखिए, मोहम्मद यूनुस के बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में क्या कुछ हो रहा है, ये 6 महीने से सब देख रहे हैं। यूनुस हैज नो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश। यूनुस इज अ क्लीन फ्रॉड। एंड बंगाली वो जो कह रहे कि रेफरेंडम दे दे, क्यों रेफरेंडम दे? पाकिस्तान के साथ हम जो क्या कहते हैं रिलेशन करेंगे, जो कह रहे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कोऑपरेशन, ओके, लेट पाकिस्तान फर्स्ट गेट लिबरेटेड फ्रॉम इट army clutches of ISI. Pakistan is not an independent country. It is actually run by army. And I am not actually willing to discuss about Pakistan. I am going to discuss about Bangladesh. ठीक है शुएब साहब, आपने जो बात कही बिल्कुल, यहाँ आर्मी वाले अगर चला रहे हैं, आर्मी के सेना के प्रमुख आते हैं, ISI वाले आते हैं, तो ये क्या द्विपक्षीय दौरा होता है? द्विपक्षीय दौरा, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, अमीर साहब आपको भी यही दिखना चाहिए मुझे लगता है, कि सेना का दखल है, सेना का साफ साफ दखल है। और सेना कभी फायरिंग रेंज में भी नहीं जाता है, जो शुएब साहब ने कहा। जनरल साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जनरल साहब, सेना प्रमुख का फायरिंग कंपटीशन में उतरना, फायरिंग रेंज में जाना और चिकन नेक के पास आसपास मंडराना, और अब ये एयरफोर्स बेस के पास हमला, टेंशन, तनाव, ये सब कुछ क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, जो बांग्लादेश की आर्मी की न्यूज़ मिलती है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो भी अपने आप में डिवाइडेड है, और ये सारा जो खेल हो रहा है कि अभी यूनुस साहब